अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने खम्मम में आला सतही इजलास में की शिरकत। किसानों से धान की खरीदी, मानसून के दौरान पेश आने वाले मसाइल समेत दीगर फलाही स्कीमों पर तबादले ख्याल। KCR में रिखायत, BRS छोड़ने का सवाल ही नहीं। MLC कविता ने अपना मकतूब मंजर आम पर आने के बाद पहली बार मीडिया से की बातचीत। शहर हैदराबाद में बाथिनी गुड़ खानदान दमे के मरीजों को मेरठ के मौके पर 8 और 9 जून को मछली में दवा खिलाएगा। नुमाइश मैदान हैदराबाद पर इंतजामात। मोदी हुकूमत सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए हिंदुस्तान को करार दे रही है दुनिया की चौथी बड़ी मईशत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद, एक्स पर जारी किया वीडियो। और जालिम इसराइल ने गाजा को कहत की खतरनाक सतह पर पहुंचा दिया, इसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए हक़ ग़िज़ा माइकल फ़खरी ने किए दिल दहला देने वाले इंकशाफ़ात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने खम्मम में आला सतही इजलास में शिरकत की। इस मौके पर किसानों से धान की खरीदी, मानसून के दौरान पेश आने वाले अमूर और दीगर मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। इंचार्ज जिला वज़ीर कॉमर्स रेड्डी और दीगर अहदेदारों ने भी डिप्टी CM के इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर इंदिरा हाउसिंग स्कीम समेत दीगर फलाही स्कीमों पर भी तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। खम्मम जिला कलेक्ट्रेट में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक की सदारत में तेलंगाना के वज़रा का जायजा इजलास हुआ, जिसमें लगभग तमाम रियासती वज़रा ने शिरकत की। हुकूमती स्कीमात और दीगर अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर बड़े पैमाने पर तकरीब। इसके अलावा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत राजीव विकासम समेत दीगर स्कीमों पर अमलावरी कर रही है। इसी मुनासिबत से इजलास को काफ़ी अहमियत दी गई। BRS MLC कविता ने अपने मकतूब मंजर आम पर आने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो BRS में ही हैं और KCR को अपना कायद मानती हैं। बाज़ गोशों से खबरें सामने आ रही थी कि BRS MLC बगावत की तैयारी में है, ताहम कविता ने इन खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि दोबारा KCR तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कविता ने भी कहा कि इनसे रास्त तौर पर पूछे या तहक़ीक़ के बगैर किसी भी खबर को शाये करना दुरुस्त नहीं है और ये मेयारी सहाफ़त करार नहीं दी जा सकती। तहक़ीक़ के बाद ही खबरों को छापना चाहिए। कविता ने इंकशाफ किया कि जिस वक्त वो जेल में थी, बाज़ गोशों से तजवीज़ आई थी कि BJP और BRS को ज़म कर देना चाहिए, ताहम उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी। तेलंगाना में गदर अवार्ड देने का ऐलान कर दिया गया। पहला अवार्ड तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन के नाम रहा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी और दीगर भी मौजूद रहे। अदाकार और साबिक़ रुकन असम्बली आंध्र प्रदेश जयासुधा ने अवार्ड्स के नामों का तफसीली तौर पर ऐलान किया। Time ఎక్కువ తీసుకోకుండా I would like to announce Gaddar Telangana Film Awards for the year 2024 goes to first best feature film Kalki 2898, that is 2898 AD, and second best feature film Putel, third best feature film Lucky Bhaskar. Feature film on national integration, communal harmony and social uplift. Film Committee Kurol goes to Committee Kurol. Best children's film 35 Chinna Kadakadu. Feature film on environment, heritage, history goes to Razakar. Best debut film director Sri Yadu Vamshi for Yedu Vamshi for Committee Kurol. Best wholesome entertainment film Dr. M. Prabhakar Reddy Uttama Prajadarana Chitram I My Friends Andi. Individual awards for artists and technicians. Best director Shri Naga Ashwin Singireddy for Kalki. Best leading actor Shri Allu Arjun Pushpa 2. Best leading actress Niveda Thomas for 35 Chinna Kadakadu.
साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR इन दिनों बैरूनी दौरे पर हैं। लंदन पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए ख़िताब कर रहे हैं। हिंदुस्तानी बाशिंदों ने KTR का वालिहाना इस्तकबाल किया और उनकी एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। BRS पार्टी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर KTR के इस्तकबाल का ये वीडियो शेयर किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर हैदराबाद में आज जय हिंद रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें उत्तम कुमार रेड्डी, महेश कुमार गौड़ और दीगर रियासती वज़रा के अलावा कांग्रेस अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल भी मौजूद रहे। आमिर अली खान MLC ने भी इसमें शिरकत की। इस रैली का मकसद BJP को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत करने से रोकना और मुल्क के तई अवाम में वफादारी और मोहब्बत को बढ़ावा देना है। शहर हैदराबाद में बथनी गोड़ ख़ानदान दमे के मरीजों को मिरक के मौके पर 8 और 9 जून को मछली में दवा खिलाएगा। गोड़ ख़ानदान के हुक्म अमरनाथ गौड़ ने कहा कि 8 जून को 10 बजे दिन मछली में दवा की तकसीम का आगाज़ नुमाइश ग्राउंड हैदराबाद पर होगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। महकमा सिमकियात मछली में दवा की तकसीम के लिए 1.25 लाख छोटी मछलियों की सरबराही के इक़दाम कर रहा है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया पुलिस के साथ तालमेल के ज़रिए बेहतर इंतज़ामात में मसरूफ़ है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटियों की जानिब से ज़िलहज्जा का चाँद नजर आने का ऐलान चारशंबे की शब किया गया। हैदराबाद में मतला अबर आलूद था, जिसकी वजह से हैदराबाद में चाँद का मुशाहिदा मुमकिन न रहा। ताहम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दीगर शहरों से इत्तलात आई, जिसके बाद ऐलान किया गया कि 29 मई बरोज़ जुमेरात 1 ज़ुल्हज्जा होगी, जबकि ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। मीना हॉस्पिटल लतापुर की जानिब से आज प्रेस मीट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने हालिया दिनों एक शख्स की कॉलर बोन सर्जरी के हवाले से तफसीलात से मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया। याद रहे कि मीना हॉस्पिटल की जानिब से मेयारी इलाज बहुत कम खर्च पर किया जा रहा है। तो मैं यहाँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि हम ये बताना चाह रहे थे, हमें फ़ख्र हो रहा है ये बोलते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशेंट को हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में तकरीबन उनकी बहुत बड़ी सर्जरी की है। उनके तमाम चार्जेस वगैरह जो है मैनेजमेंट की तरफ से कवर अप हो चुके थे। और ये पेशेंट कैसा आया, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है कि मैं यहाँ से अपना काम ख़त्म करके वापस घर के लिए रवाना हो रहा था। तो अतापुर पिलर नंबर 185 पे 185 पे मैंने देखा कि एक आदमी है, मतलब उसको कुछ और लोग जो है घेर के ठहरे हुए हैं। दैन आई कुड सी, मैंने देखा थोड़ा बहुत कि वो तकलीफ़ में है। तो मैंने बस गाड़ी अपनी साइड में ठहराई एंड देन गया उसके तरफ एंड उससे पूछा। तेलुगु में गुफ्तगू हो रही थी बेसिकली, क्योंकि वो तेलुगु स्पीकिंग आए थे। तो मैंने उनसे तेलुगु में बात की मैंने उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगा कि उनके पैर की हड्डी टूट गई होगी। तो उन्होंने कहा कि इस तरफ बता रहे थे, ऐसा कंधे की तरफ। तो मैं जब थोड़ा सा जो है उनके बाजू एक आदमी था, उसने शर्ट थोड़ा ऐसा हटाया एंड देन आई सॉ कि उसकी जो क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन जिसको आम भाषा में हम कॉलर बोन कहते हैं यहाँ पे जो होती है, वो बहुत गहरी तरीके से टूट गई थी एक्चुअली। और वो अलानिया दिख रहा था क्योंकि वो टूट कर जो है जो उसके सामने ये जो स्किन होता है उसको जो है चुभा रही थी। और पेशेंट शदीद तकलीफ़ में था, दर्द में भी था और वो शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। और तो मैं वहाँ पर रहा एंड देन आई इमीडिएटली कॉल्ड हमारी इमरजेंसी टीम, मैनेजमेंट की टीम को कॉल किया मैंने और कहा कि एक 185 के पास एक एम्बुलेंस को स्टार्ट भिजाइए। तो विद इन आई गेस 10 मिनट्स के अंदर ही जो है एम्बुलेंस आ गई थी। बट जब तक जो है मैं पेशेंट को जो है उनको से काउंसलिंग टाइप या दिलासा देना या उनको समझाना कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, यू विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह इन नो टाइम। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए शेप की जानिब से इदारा सियासत ताउन से एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मुनफरिद दक्कनी लहजा रहेगा। शेप के नुमाइंदे मोहम्मद बशीर अली ने सिलसिले में 400 अफराद की खिदमत देने का मनसूबा तैयार किया, जिसके तहत आज रोज़नामा सियासत के दफ्तर के हातिम में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें सियासत हब के डायरेक्टर जाहिद अली फारूकी और दीगर ने भी शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अफरा है। मैं आज दक्कनी रिकॉर्डिंग ऐप का वर्कशॉप अटेंड करी। इसमें मैं सीखी कि शेप ऐप के लिए हम लोगों को मशीन लर्निंग के लिए कैसे रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना है। इंशाल्लाह मैं आज उस टास्क पे वर्क करूंगी आज से इंशाल्लाह। तो मैं आप सबको भी ये चीज़ के लिए इनवाइट करती हूँ कि हमारी हैदराबादी दक्कनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आप भी रिकॉर्डिंग ऐप में रिकॉर्डिंग करके अपलोड करिए और मशीन लर्निंग के लिए हेल्प करिए, ताकि हमारी लैंग्वेज ग्लोबली प्रमोट हो सके। और इनाम मायने न रखता, बट हमारी लैंग्वेज, हमारे हैदराबाद की ये लैंग्वेज प्रमोट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सभी। आज हमारा जो शेप का कंपनी का जो टाई अप हुआ था सियासत से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट काफ़ी सक्सेस हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब आमिर अली खान सर का और हमारे ऑपरेशन हेड रियाज खान सर का और जाहिद अली खान सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए आज काफ़ी रिस्पांस मिला है हमें सियासत अखबार में इस टॉपिक के ऊपर मैसेज देने पर काफ़ी लोग का रिस्पांस आया है। काफ़ी लोग दूर दूर से, मतलब काफ़ी जहीराबाद, गुलबर्गा, कर्नाटका, हर जगह से, अपने हैदराबादी लोग, इवन दिल्ली से भी कई लोग, काफ़ी लोग कांटेक्ट करें। मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सियासत अखबार एक स्ट्रॉन्ग अखबार है जो हर कोने कोने तक मैसेज जाता है और काफ़ी जो अपने दक्कनी लोग हैं दुबई में, वहाँ से भी लोग काफ़ी राब्ता करें मुझे कि वो लोग इंटरेस्टेड है दक्कनी लैंग्वेज में। तो ये प्रोजेक्ट का मकसद ये है, आजकल आप सभी देख रहे हैं हर उम्र के लोग, हर बड़े उम्र या छोटी उम्र, हर जन वॉइस कमांड कर रहे हैं। वॉइस कमांड इन द सेंस, जैसा आप यूट्यूब पे अब कुछ भी अब बोले ये फला वीडियो चाहिए अपनी दक्कनी लैंग्वेज में बोले तो वो मशीन लर्न कर ले। तो हमारा मकसद ये है दक्कनी लैंग्वेज को मशीन को लर्न कराना है, बस हमारा मकसद यही है। शेप कंपनी पूरी इंडिया फिर रही है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटैच्ड है और हम यहाँ पे हैदराबाद आने के बाद हम सियासत के साथ टाई अप हुआ है, हमारा मेमोरेंडम साइन हुआ है। जनाब आमिर अली खान सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए। हम उनकी मदद से हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे और जनाब रियाज सर का भी काफ़ी हम शुक्रगुजार है। उन्होंने जो टेम्पलेट्स दी है अखबार में, उस टेम्पलेट्स का इतना असर हुआ है, काफ़ी लोग आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लिए हैं। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सियासत का। और इस मकसद, जैसा आपको मैं बताया हूँ, दक्कनी लैंग्वेज का रिकॉर्ड करने का मकसद ये था, हम मशीन को सिखा रहे हैं कि दक्कनी अल्फाज रिकॉर्ड हो, ताकि कोई आगे अगर कोई भी दक्कनी हैदराबादी या कुछ भी बोले अल्फाज, वो उस तरीके का वीडियो सामने आ जाए। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल की जानिब से मेडशल में गैरकानूनी तौर पर तैयार किए जाने वाले ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक पर्दाफाश किया गया है। 3 लाख रुपए पर मुश्तमिल ड्रग्स और उसके लिए इस्तेमाल में आने वाली अशिया को जब्त कर लिया गया। ऑर्थराइटिस के इलाज के लिए काम आने वाले नुस्खे के तौर पर इसे फरोख्त करने की भी कोशिशें की जा रही थी। इस बात की मुबैना तौर पर इत्तलात मौसूल हुई। BRS अक़लियती विंग के मुकामी लीडर ने खुदकुशी के लिए कारपोरेटर पर हिरासानी का इल्ज़ाम है। तफसीलात के मुताबिक बुराबंडा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला मोहम्मद सरफराज, जो कि BRS अक़लियती शोबे के सरगर्म कारकुन और मेडिकल शॉप के मालिक थे, उन्होंने कल रात अपनी 3 मंजिला इमारत की छत से कूद कर खुदकुशी कर ली। इल्ज़ाम है कि मोहम्मद सरफराज अपनी बस्ती में ज़ाती मकान तामीर कर रहे थे। इस दौरान मुबैना तौर पर कारपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने उनसे गैरकानूनी रकम तलब की। जब सरफराज ने रकम देने से इनकार किया तो कारपोरेटर ने GHMC को काम से शिकायत करते हुए उनके मकान को मुबैना तौर पर मुनहदिम करवाया, जिसके बाद उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। बेटी 30 साल हो गई शादी होके, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी क्या जवाब देंगे? अरे भाई कुछ भी है तो बैठ के मसला हल कर लेना। अरे भाई गंदा खेल, गंदी राजनीति क्यों कर रहे? तो भी किसी की जान आज गई कल चले आती, और छोटे बच्चों को क्या जवाब देते? अभी बच्चा घर भी है, बच्ची है, पापा कहाँ गए? बोले तो क्या जवाब देंगे भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ है, कुछ काम है भाई, इमीडिएटली अरेस्ट होना है। सिर्फ एक जने को नहीं, हर किसी को वैसे 17 बंदा हो, क्यों कर रहे हैं? इमीडिएटली अरेस्ट होना है, इंसाफ मिलना है। ये कांग्रेस हुकूमत में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। छोटी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? उसको पहले अरेस्ट करना जरूरी है। हो गया भाई, आज इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनका हो गया, और किसी का होता, कौन जिम्मेदार रहेंगे इस चीज का? पूरा सरासर गुंडागर्दी हो गया उनका। रिक्वेस्ट आपके, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, जेल के पीछे डाल देना भैया, ऐसा अच्छा नहीं रहता। देखिए सब जन हिम्मत लेके, सब जन सपोर्ट लेके करिए। हर छोटे बड़े को सबको अदब से बात करने का, बगैर पैसे के कामा करते थे भाई। अब देखिए हमारा तो पूरा दुनिया चले गई पूरी, क्या करेंगे? आप लोगों के सामने हादसा कैसा हुआ? आज 9 बजे के टाइम पे मेरी भाई से बात हुई थी जी, खैरियत हुई। 9 बजे के बाद ये इंसिडेंट हुआ। इसके जिम्मेदार बाबा फसीउद्दीन है, कारपोरेटर बोराबंडे का। मैंने मेंटली टॉर्चर बहुत दिन से दे रहा था और घर को भी हमारे डिमोलिश कराया मैंने 15 दिन पहले। उससे टॉर्चर होने से डेली टॉर्चर है, उससे कुछ ना कुछ किसको ना किसको भिजा के टॉर्चर मारने की धमकी ये बाबा फसीउद्दीन दे रहा था। ये
आज इसके जिम्मेदारी बाबा फसीउद्दीन है, उसका जिम्मेदारी जितना भी जिम्मेदार है बाबा फसीउद्दीन ही चाहिए। आप लोग पूरा उनके ऊपर ही शक कर रहे हैं? हाँ, उन्हें ही है, उसके अलावा शक नहीं, पूरा उन्नीस का रास है, पूरा उन्नीस का रास है। मेंटली धमकियाँ दे के वो चल रहा है टार्चर करने का? 1 साल से चल रहा है। हाँ, आपके सामने कुछ जिक्र कर रहे थे? हाँ, मरहूम जिक्र कर रहे थे आपके पास से टार्चर हो रहा मेरे को? हाँ, हो रहा, हमला खुद गवाह है वो, हमला के सामने से हो रहा है। पार्टी में आना, वो करना, ये करना, मेंटली टॉर्चर हम खुद दे रहा था बंदा हो। इसकी जिम्मेदार उन्हीं ही है, मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार उन्हीं ही है। तो आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? आप उसको अरेस्ट करना, उसको कानूनी तौर पे इसको अरेस्ट करके जो उसकी जो सज़ा है उसको देना ही देना ज़रूरी है। नहीं तो फिर उसके वजह से फिर गोराबंडे में कई जनों को टॉर्चर दे रहा है। खान साहब के है, मोहन है, बहुत सारे जने हैं जो टॉर्चर दे रहा हूँ वहाँ पे। अब वो बंद होना बोले तो उसको गिरफ्तार करना, पार्टी से जो है सो पार्टी वाले इसको इस्तीफा देना, बर्खास्त कर देना, बर्खास्त कर देना, उसको कॉर्पोरेटर सीट से भी हटा देना उसको। बहुत जनों को सता रहा हूँ, हम लोग बोल के नहीं है, बहुत जने सारे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसको। आपके भाई का नाम क्या था, पोस्ट क्या था इनका बीआरएस पार्टी में? बीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट। कौन से एरिया से? गोराबंडा डिवीज़न। मालाबार ग्रुप की जानिब से चार मीनार शोरूम पर 29 मई तक 7 जून के दौरान लाइट वेट डायमंड शो का इनेकाद अमल में लाया गया है। हीरे के जवाहरात पहनने के शौकीन अफराद के लिए ये एक शानदार और सुनहरी मौका है, वो चार मीनार शोरूम पहुंचकर ख़रीदारी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज 29 मई से मालाबार का द लाइट वेट डायमंड शो स्टार्ट है। द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। मालाबार पे द रेंज इज़ वेरी अफोर्डेबल, 25,000 से ही स्टार्ट है। सो प्लीज़ एवरीवन डू कम एंड विजिट एंड शॉप फ्रॉम मालाबार। थैंक यू। चार मीनार ब्रांच। यहाँ पर कस्टमर हैं क्या? मैं ऑलरेडी काफ़ी सालों से हम लोग मालाबार से ही ख़रीदते हैं। सिंस दिस ब्रांच स्टार्टेड हम लोग यहीं पे शॉप करना स्टार्ट करें बिकॉज़ मालाबार की सर्विस बहुत अच्छी है। द सेल्स पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और बहुत अच्छे से आपको रिसीव करते हैं, आपका जो भी डिमांड्स है सब पूरी करते हैं। सो इसलिए आई प्रेफर मालाबार ओवर ऑल दी अदर शोरूम्स। इवन यहाँ पे भी पास में काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम मालाबार को ही आते हैं। Good afternoon everyone, this is Malabar Charminar branch. We started from today the lightweight diamond show. We have 1 week program. We conducted every year. As of now we kept the very excellent display and the all variety of budgeted item product. We starting from 25K the diamonds. Once you can come out and see the product, we give the best price and best service. And this is only for the Charminar branches. We are arranging for you once, please come and visit. Thank you so much. और वही नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और कहा कि मोदी हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए हिंदुस्तान को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत करार दे रही है, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें खड़गे ने लिखा कि हुकूमत को झूठ बोलने की आदत हो गई है क्योंकि वो हर इक़्तिसादी शोबे में बुरी तरह नाकाम हो गई। खड़गे ने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत ने मईशत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। वीडियो में मुख्तलिफ मारूफ अखबारों की रिपोर्ट्स का हवाला दिया और किस तरह बीजेपी हुकूमत ने आदाद शुमार के ज़रिए अवाम को गुमराह किया, इसे ज़ाहिर किया गया है। उनके मुताबिक हुकूमत माशी अदम मसावत, सनती ज़वाल, अवामी इदारों की निजकारी, छोटे कारोबार की तबाही और बेरोज़गारी जैसे संगीन मसाइल से नज़रें चुरा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराह हक़ ग़ज़ा माइकल फ़खरी ने दिल दहला देने वाले इंकशाफ़ात किए और कहा कि ज़ालिम इसराइल ने गज़ा को क़हत की बदतरीन सतह पर पहुँचा दिया, इसके असरात नस्लों तक महसूस होंगे। उन्होंने कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो नस्ल कुशी है, दानिस्ता क़हत और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम है और बैनुल-अक़वामी इंसानी हक़ूक़ की पामाली है। माइकल फ़खरी ने कहा कि हालिया महीनों में इसराइली जंगी पॉलिसी ने जो कुछ दुनिया के सामने रखा वो वाज़ेह तौर पर बताता है कि इसराइल गज़ा में मुकम्मल तबाही, ज़्यादा से ज़्यादा हलाकतें और बिलाखिर मुकम्मल कब्ज़ों के मंसूबे पर अमल पैरा है। UN ऑफिशियल ने याद दिलाया कि इसराइल ने न सिर्फ इमदादी सामान को रोका बल्कि दानिस्ता तौर पर इमदादी काफिलों पर हमले भी करवाए। आज गज़ा में क़हत की बदतरीन लहर है, बच्चे परेशान हैं, हर उम्र के अफराद मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया अपनी खिदमात का अख्तिताम कर दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज के वो सरबराह की हैसियत से 6 माह मुकम्मल कर चुके थे। एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और
ट्रंप से इजहार तशक्कुर भी किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के गैर ज़रूरी अखराजात कम करने के मिशन के लिए ट्रंप का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन हालिया बिग ब्यूटीफुल बिल पर उन्होंने तनकीद की और इस बिल को मालियाती नज़्म नस्क़ के खिलाफ करार दिया। सऊदी अरब दौरे के मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान शराफत का लिबादा ओढ़कर दुनिया को धोखा देने में लगा हुआ है। सच ये है कि दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान में तरबियत दी जा रही है और वो हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश में है। याद रखें कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने दुनिया भर में अपने वफूद रवाना किए जो कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया को आगाह करने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं असद ओवैसी का ये बयान। सऊदी का विजिट आज समाप्त होने वाला है। किस तरह की बातचीत हुई? इंडियन डेलीगेशन ने अपना पक्ष किस तरह रखा? उनकी तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला है टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने में? देखिए, हमारी यहाँ पर मुलाकात शुरा काउंसिल के हेड से हुई। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई 2 घंटे तक आदिल जुबैर जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरब के, 2 घंटे से उनसे बहुत डिटेल मुलाकात हुई। फिर आज हम 2 थिंक टैंक्स में गए। कल एक थिंक टैंक था, आज एक थिंक टैंक था और आज हम यहाँ पर जो एक अरब यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंसेस की, जिसका गुजरात फॉरेंसिक साइंस से MOU था। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता है। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं और हमने इनको यही बताया कि जो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने खम्मा में आला सतही इजलास में की शिरकत। किसानों से धान की खरीदी, मानसून के दौरान पेश आने वाले मसाइल समेत दीगर फलाही स्कीमों पर तबादले ख्याल। KCR में रिखायत, BRS छोड़ने का सवाल ही नहीं। MLC कविता ने अपना मकतूब मंजर आम पर आने के बाद पहली बार मीडिया से की बातचीत। शहर हैदराबाद में बाथिनी गुड़ खानदान दमे के मरीजों को मेरठ के मौके पर 8 और 9 जून को मछली में दवा खिलाएगा। नुमाइश मैदान हैदराबाद पर इंतजामात। मोदी हुकूमत सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए हिंदुस्तान को करार दे रही है दुनिया की चौथी बड़ी मईशत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। एक्स पर जारी किया वीडियो। और जालिम इसराइल ने गाजा को कहत की खतरनाक सतह पर पहुंचा दिया। इसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए हक़ ग़िज़ा माइकल फ़खरी ने किए दिल दहला देने वाले इंकशाफ़ात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फ़रज़ान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।